नमस्कार जी, नमस्कार। सभी पशुपालक भाई और बहनों के लिए रहा हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वीडियो बन रहे हैं ना, ये एनिमल्स की पोटोजल इन्फेक्शन के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो छोड़े थे हम, जो कि एनिमल्स की पोटोजल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। और आज जो वीडियो छोड़ रहा है या बना रहा है, ये एनिमल्स की पोटोजल इन्फेक्शन का प्रिकॉशन वीडियो। मतलब ये पोटोजल इन्फेक्शन होने से पहले आप आपकी एनिमल को कैसे रोक पाएंगे, ऐसा ही कुछ बातचीत इस वीडियो पर रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी काम का लगे तो जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो लोग फॉलो करके रखिए, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं पब्लिश करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और मेरा हौसला बढ़ने लगेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, कुछ ना कुछ उपकर ज़रूर आपको मिलेगा। हाँ जी, कुछ ना कुछ उपकर ज़रूर आपको मिलेगा। तो आपकी कीमती टाइम को और बर्बाद ना करके अब असली काम की बातों पर उतर जाते हैं। तो जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि ये एनिमल्स की पोटोजल इन्फेक्शन के ये प्रिकॉशन वीडियो बन रहे हैं। हाँ जी, ये एनिमल्स पोटोजल इन्फेक्शन की प्रिकॉशन वीडियो ही बन रहा है। पहले थोड़ा छोटा करके, एकदम छोटा करके पता कर लेते एक प्रोटोजोआ है क्या चीज़, जो कि ट्रीटमेंट वाले वीडियो पर भी मैंने कहा था। ये प्रोटोजोआ आते कहाँ से और ये प्रोटोजोआ है क्या चीज़, ये दोनों एक ही साथ अगर समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी होते हैं। परजीवी एक्टो एंडो दोनों टाइप का होते हैं। एक्ट्रो मतलब बाहरी परजीवी और एंड्रो मतलब अंदर। एंड्रो मतलब अंदर। पेट के अंदर जो कीड़ा होते हैं वो उसके लिए डिओर्मर टैबलेट खाना पड़ता है और वो पेट का कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। और एक्टो मतलब एक्सटर्नल, बाहरी जो परजीवी है, ये टिक्स, फिलिया, इस टाइप का, ये एनिमल की स्किन पर बैठ जाता है। जो लंबे पसम वाला, लंबे बाल वाला एनिमल होते हैं, वो उस पसम के अंदर, वो उस बाल के अंदर स्किन के ऊपर पूरा एकदम चिपका हुआ रहता है और खून पीता रहता है। और खून में ये परजीवी, ये प्रोटोजोआ, ये सब ये खून में फैलाते रहते हैं और मिलाते रहते हैं। और ये प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ जो है, ये ब्लड सेल को खाता रहता है। कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ये ब्लड सेल को खाता रहता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये खाता रहता है और तोड़ता रहता है और एनिमल को मौत की तरफ धकेलता रहता है। यही बात वो ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर भी, ट्रीटमेंट वाले वीडियो पर भी मैंने कहा था। और एक जानकारी, ये टिक्स फीवर, ये बैबिसिया, ये प्रोटोजल इन्फेक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ये प्रोटोजल इन्फेक्शन। कुछ लोग, जो लोग डॉग पालते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये टिक्स फीवर हो गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये बैबिसिया हो गया है। जो लोग कैटल पालते हैं, प्रैक्टिशनर आकर कह कर दे रहा है कि बैबिसिया हो गया है, कि प्रोटोजल इन्फेक्शन हो गया है इसके ब्लड में, ऐसा कहते हैं। तो पता चला ना ये प्रोटोजोआ क्या चीज़ है। और अब जानेंगे ये इसका प्रिकॉशन। और ये प्रोटोजोआ जो है, ये सिर्फ डॉग्स पर, कैट्स पर नहीं होते हैं। जैसे गाय, भैंस, जैसे डॉग्स, कैट, जैसे गोट्स, हर किस्म की जो एनिमल्स है उनमें ये प्रोटोजल इन्फेक्शन हो सकता है। ये टिक्स जो है, बाहरी पैरासाइट, बाहरी तरफ से जो परजीवी आते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। और ये कैसे आते, कहाँ से आते, पूरा बोलेंगे वीडियो पर। वीडियो पर बने रहिए। तो ये दोनों टाइप का एनिमल्स है यहाँ पर। जैसे गाय, भैंस, इधर डॉग्स, कैट्स, समझे? गाय, भैंस, डॉग्स, कैट्स मतलब कैटल, गाय, भैंस, इधर केनाइन, डॉग्स एंड कैट्स। तो यहाँ पर दो दो डिवाइड कर लेंगे।
सिर्फ डॉग्स कैट्स के लिए नहीं, हर टाइप के एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला एनिमल्स की दो पार्ट, एक कैनाइन डॉग कैट, एक कैटल ये गाय भैंस। पहले गाय भैंस का प्रिकॉशन पता करेंगे, फिर डॉग्स कैट्स का पता करेंगे प्रिकॉशन। ये गाय भैंस जो लोग पालते हैं, हाँ ये गाय भैंस जो लोग पालते हैं वो लोग ध्यान से सुने। गौशाला मतलब जिस रूम पे, जिस घर में ये गाय भैंस को आप रखते हैं, वो घर पहले पूरा क्लियर करके रखिए, साफ सुथरा ड्राई रखिए। क्या बोला? साफ सुथरा ड्राई रखिए। वो कैसे भी करके रख सकते हैं आप, जैसे पॉटी करते हैं, जैसे पेशाब करते हैं एनिमल, ये गाय भैंस पेशाब करते हैं, पॉटी करते हैं, तो ये सब क्लीन चाहिए, पूरा क्लीन चाहिए। और गाय भैंस को 7 दिन या 15 दिन की गैप दे देकर, हाँ 7 दिन या 15 दिन के गैप दे देकर शैम्पू से नहलाना होगा, ताकि उसकी बॉडी का जो चिपचिपा मैल रहते हैं वो पूरा क्लियर हो जाए। शैम्पू मतलब ज़्यादा कॉस्टली शैम्पू नहीं, शैम्पू मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं, वो क्लिनिक प्लस शैम्पू आते हैं ना, हम ह्यूमंस ये माथे की बालों पर लगाते हैं, कुछ कुछ लोग पूरा बॉडी पर भी लगाते हैं, उसी शैम्पू से नहलाइए। 7 दिन आप बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से, 15 दिन की गैप देकर कम से कम एक बार शैम्पू से नहलाइए, ताकि उसकी बॉडी पर जो चिपचिपा मैल रहता है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद हाँ, अब मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। उसके बाद जो टिक्स अफेक्टेड गाय भैंस है, उसके बाद जब ये नहला कर अब छोड़ रहा है, एनिमल पानी से सूख रहा है, एनिमल की बॉडी पानी से सूख रहा है, मतलब ड्राई होकर उठ रहा है, तब ये देखिए बैटिकल पोरन जो कि भैंसों के लिए, और ये देखिए बैटिकल इसी जो कि गाय के लिए। तो यहाँ पर ये बैटिकल इसी जो है ये फ्लूमेट्रिन 6% ज़्यादा पावरफुल, और ये जो बैटिकल पोरन कहा मैंने, ये फ्लूमेट्रिन 1%, यही दोनों में यूज़ कर सकते हैं, गाय भैंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये इसी अगर यूज़ करेंगे थोड़ा रिएक्शन आ सकता है, ये खुलकर मैं बोलकर दे रहा हूँ। बेटर ये बैटिकल पोरन ही यूज़ करना है, क्योंकि ये जितना भी जो भी कहे ये जहर इफेक्टेड है। इसके अंदर फ्लूमेट्रिन 1% और इसी बैटिकल पोरन के अंदर फ्लूमेट्रिन 1% है, और बैटिकल इसी के अंदर फ्लूमेट्रिन 6% है। ये एंटी पैरासाइट होते हैं, एक्सटर्नल यूज़, ये दोनों ही क्या एक्सटर्नल यूज़ एंटी पैरासाइट होते हैं। और एक है, और भी एक है, वो भी कह कर दे रहा हूँ, ये लॉन्ग एक्टिव होते हैं, ये बैटिकल इजी, बैटिकल पोरन, बैटिकल इजी, बैटिकल पोरन, ये लॉन्ग एक्टिव होते हैं। और भी एक लॉन्ग एक्टिव है पोरन प्लस। तो गाय या भैंस को या गोट्स को आप ये शैम्पू से नहलाए। कौन सी शैम्पू? क्लिनिक प्लस की, क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू से नहलाए, और नहलाने के बाद उसकी बॉडी का जो पानी है, फ्लूइड है, वो सूख कर उठ रहा है या ड्राई हो रहा है, तब आप ये बैटिकल पोरन यूज़ कर सकते हैं और बैटिकल इसी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पोरन प्लस। स्किन पर हम देकर रख रहे हैं दोनों तरफ, देख लीजिएगा। ये आप जब ड्राई होकर उठ रहा है तब आपको ये बैटिकल पोरन या बैटिकल इजी या पोरन प्लस, ये तीनों ही लॉन्ग एक्टिव है। जो जो तीनों मैंने कहा, पोरन प्लस, बैटिकल पोरन, बैटिकल इसी, ये तीनों मेडिसिन जो कहा, ये देने का जो मतलब अप्लाई करने का जो तरीका है, ये सिंग के मिडिल से लेकर, ये सिंगों की मिडिल से लेकर, दोनों दो हॉर्न है, ये दो हॉर्न मतलब सिंग के मिडिल से लेकर स्पाइनल कॉर्ड होकर पेल्विस तक
मतलब पूछ जहाँ से टेल, पूछ जहाँ से एनिमल्स की शुरू हो रहा है वहाँ तक ड्रॉप 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 करके, स्पॉट ऑन करके ड्रॉप 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 करके देना होता है। और ये जो मेडिसिन, ये लिक्विड है, ये दोनों तरफ फैल जाएगा, अपने आप काम पर लग जाएगा। फिर 15 दिन के बाद आप चेक कीजिए, अगर है तो फिर से सेम जो जो प्रोसेस कहा उसी प्रोसेस से आप अप्लाई कर दीजिए। और सिर्फ यही पर काम ख़त्म नहीं हुआ है आपका, सिर्फ यही पर आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। हम रिपीट करके बोल रहा कि जो एनिमल जिस जिस जगह पर रहते हैं, मतलब गाय भैंस जिस जिस जगह पर रहते हैं 10 मिनट से ज़्यादा, वहाँ पर भी ये पोरन प्लस, ये बैटिकल इजी, ये बैटिकल पोरन, कोई भी एक 1 ml पर 1 लीटर पानी में, इसी हिसाब से 1 लीटर पानी में घुला कर वो जगह पूरा स्प्रे करना है। गौशाला मतलब जिस घर में ये एनिमल रहते हैं, रात को दिन में खाना खाते हैं, उस जगह खाने की जो जगह होते उस जगह को ढक कर, हाँ, पूरा सेव करके पूरे घर की ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक पूरा स्प्रे करना है। ये तीनों में से एक, जैसे बैटिकल पोरन, जैसे बैटिकल ईसी, जैसे पोरन प्लस, ये स्किन पर हम देकर रख रहे हैं, पूरा स्प्रे करना है, तब जाकर ये टिक्स फ्री होगा। क्योंकि जब भी आप बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, वो भागकर इधर उधर रूम के इधर उधर में छिप जाएगा, वहीं से फिर से रिपीट आएगा। अब सोच रहे हैं कि हम तो मेडिसिन यूज़ किया, फिर से रिपीट कैसे आया? रिपीट यहीं से आते हैं, बॉडी पर आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन और वो उतर के इधर उधर छिप जा रहा है, और वहीं से वापस आ रहे फिर से 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो घर में, मतलब जिस घर में वो एनिमल रहते हैं वहाँ पर भी स्प्रे करना होगा, तब जाके टिक्स फ्री होगा। और टिक्स फ्री हो जाएगा तो क्या, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन दूर भागने लगेगा। अब जाएंगे कहाँ? केनाइन, कैटल तो बोल दिया, केनाइन, कैनाइन मतलब डॉग्स कैट के अंदर। तो अब आ जाते हैं, हाँ, तो अब आ जाते हैं ये डॉग्स और कैट्स के अंदर। इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सॉफ्टली होते हैं, थोड़ा नाजुक होते हैं, थोड़ा केयरफुल होते हैं। तो मंगल ग्रह से मेडिसिन नहीं लाना पड़ेगा, यहीं पर है, हम बोल रहे हैं। इनके लिए भी ये कैटल के अंदर जो जो कहा, इनके लिए भी सेम प्रोसेस। पहले आपकी थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। पहले आपकी जो प्यारे डॉग्स है, प्यारे कैट्स है, इनको नहलाइए अच्छी तरह से, मतलब अच्छे शैम्पू से। वो शैम्पू क्या है? ये स्किन पर हम देकर रख रहे हैं, केटोक्लोथ शैम्पू ले सकते हैं, ये आईवी थ्रस्ट शैम्पू ले सकते हैं, ये पेटेक्स शैम्पू आप ले सकते हैं। ये तीनों शैम्पू में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और 7 दिन, मतलब 7 डेज ऑल्टरनेटिव 7 डेज, 7 दिन के अंतर अंतर, या फिर आपके हिसाब से 15 दिन के अंतर अंतर, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब नहीं, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। आपके हिसाब से आपकी टाइम का ये मेंटेन करने का प्रयास है, या टाइम मेंटेन करने का कोई बात अगर है, तो 7 दिन से आप बढ़ा सकते हैं, 15 दिन के अंतर अंतर आप कर सकते हैं। इसलिए कहा कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो शैम्पू से कोई भी, ये आईवी थ्रस्ट, ये केटोक्लोर, ये पेटेक्स, इन तीनों में से कोई भी एक शैम्पू से आप आपकी एनिमल को, मतलब ये डॉग्स हो या कैट्स हो, किसी भी टाइप का डॉग्स हो, किसी भी टाइप का कैट्स हो, आप उनको अच्छी तरह से इस शैम्पू से नहलाइए। उसके बाद नहला दिया, ये ड्राई हो रहा है, मतलब इसकी बॉडी से पानी सूख रहा है, ये ड्राई होकर उठ रहा है, बस ये रीड ले लीजिए। या फिर इससे बेटर रिजल्ट चाहिए तो वो कैटल वाला जो बैटिकल पोरन कहा मैंने, क्या कहा?
वर्टिकल पोरन कैटल का चौकिए मत यूज़ करके देखिए रिज़ल्ट कैसा आता है। तो वर्टिकल पोरन वो भी 1 लीटर पानी के अंदर मिलाइए 1 ml। वर्टिकल पोरन या फिर पोरन प्लस वर्टिकल पोरन, ये स्क्रीन पर देख रहा है आपको, वर्टिकल पोरन या फिर पोरन प्लस, इन दोनों में से कोई भी एक, हाँ, 1 ml पर 1 लीटर पानी में, या फिर आप ये रीड भी ले सकते हैं 1 ml पर 1 लीटर पानी में। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मेडिसिन हमने कहा ये एक्सटर्नल यूज़, ये जब भी डॉग्स या कैट्स के अंदर आप यूज़ करेंगे उसकी मुंह पर कम से कम 30 मिनट तक, हाँ, कम से कम 30 मिनट तक मास्क पहना कर रखिए। ये डायरेक्ट और चटा ना लगा दे, यही देखना है बस। ये बॉडी पर स्प्रे करके दीजिए, पूरे बॉडी पर, ये डॉग्स हो या कैट्स हो इनकी पूरी बॉडी पर स्प्रे करके दीजिए। हैंड स्प्रे है ना घर में, उसी से स्प्रे कर दीजिए 1 लीटर पर 1 ml मिलाकर, इसी हिसाब से, और बॉडी पर ही ये सूखने दीजिए। इसको धो मत दीजिएगा। इसके लिए ऐसा कहा कि मुंह पर कम से कम 30 मिनट्स मास्क लगा कर रखिए, ये डॉग्स हो या कैट्स हो इनके लिए। तो अगले 15 दिन के बाद आप देखिएगा एनिमल टिक्स फ्री हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि सिर्फ बॉडी पर आप स्प्रे कर दिया और टिक्स फ्री हो गया, ऐसा मत सोचिए। ये डॉग्स कैट्स अगर टिक्स से अफेक्टेड है तो ये जहाँ पर भी घर के अंदर जहाँ पर भी 10 मिनट से ज़्यादा बैठते या रुकते या खड़े रहते, वहाँ पर भी आपको स्प्रे करना होगा, ऊपर से नीचे तक, दाहिने से बाएं तक। कैसे? ये पोरन प्लस हो सकता है, ये रीड हो सकता है, ये वर्टिकल पोरन हो सकता है, ये स्किन पर दिख रहा है आपको। तो ये सेम 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर, इसी हिसाब से मिलाकर पूरे घर में जहाँ जहाँ ये 10 मिनट से ज़्यादा बैठते या रुकते या खड़े रहते हैं वहाँ पर आपको स्प्रे करके देना होगा, तब जाकर पूरा टिक्स फ्री हो सकता है। आप बॉडी पर अप्लाई कर रहे, मतलब ये शैम्पू वगैरह यूज़ करके ड्राई हो गया है, तब आप ये 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर आप बॉडी पर यूज़ कर रहे, वो बॉडी से भागकर घर की इधर उधर कोने कंची पर छिप कर रहेगा। 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद फिर से वापस आएगा। कहाँ से आ रहा है, कभी सोचे हैं? और तब जब आप घर में, घर की कोने कोने में जब आप स्प्रे करेंगे, ये जो तीनों मेडिसिन कहा, ये पोरन प्लस, ये वर्टिकल पोरन, ये रीड, इन तीनों में से किसी भी एक को लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। और घर की कोने कोने में जब आप यूज़ करेंगे तब जाकर ये टिक्स फ्री होगा। और ये टिक्स कहाँ से आ रहा है पता है? बोलने में थोड़ा तकलीफ या खराब लग रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ये आपकी घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, ये टिक्स उन्हीं के बॉडी पर ज़्यादा रहते हैं। ये आपके घर आ रहा है, हाँ, ये घर आ रहा है, आप खाना भी दे रहे हैं और ये फैला कर जा रहा है, और आपकी डॉग या आप वहाँ पर जा रहे, वहीं से कैरी होकर डॉग की बॉडी पर आ रहा है। या फिर आप किसी के, हाँ, या फिर आप किसी के घर गए हैं, उसकी डॉग के अंदर ऐसा है, मतलब ये टिक्स अफेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं कहेगा। और सुनने पर भी खराब लगता है, फिर भी मैं जो रियल बात वो कह रहा हूँ कि उसके घर गए हैं, और उसका जो डॉग है या कैट है वो अफेक्टेड है, मतलब ये टिक्स से अफेक्टेड है, और आप उसको ऐसे 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 करके प्यार करके वापस आ गए घर, और आपके कपड़ों पर लगकर, हाँ, आपके कपड़ों पर वो टिक्स चिप कर ये आपके घर आ गए और आपकी डॉग्स के अंदर ये चले गए। तो बात कहाँ से कहाँ गए? ये बाहर वाले जो डॉग आते हैं, बाहर से जो डॉग आते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग जो आते हैं, ये आपकी बस में अगर है
तो इस जो जो कहा मैंने, ये बैटिकल पोरन, ये पोरन प्लस या रीट से आप इसकी बॉडी पर 1 ml पर 1 लीटर पानी में मिलाकर इनकी बॉडी पर भी हैंड स्प्रे से स्प्रे करके दे सकते हैं, अगर वो आपकी बस में है। नहीं तो भाग जाएगा ना, आप अगर ऐसे देते जाएंगे तो वो पूरा भाग जाएगा। अगर आपकी बस में है तो वो यूज़ कर सकते हैं उसकी बॉडी पर। शैम्पू से नहला सकते हैं वो उसको। अगर वो स्ट्रीट डॉग है ना, उसको अगर आप ये नहलाने जाएंगे तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो डायरेक्ट इसकी बॉडी पर, वो एक्सटर्नल बॉडी पर पूरा वो स्प्रे करके दीजिए। ये बैटिकल पोरन दे सकते हैं, ये रीड दे सकते हैं, ये पोरन प्लस दे सकते हैं, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या बोला पूरा वीडियो पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम देकर रखेंगे। तो ऐसे अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो शायद आपका एनिमल ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से क्या दूर रहेगा, मीलों दूर रहेगा। हाँ, टिक से नहीं रहेगा। हाँ, टिक से नहीं रहेगा तो ये टिक्स फीवर, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ये बैविसिया आएगा कहाँ से। और एक पैरासाइट सॉरी, और एक पैरासाइट है जो कि वीडियो के शुरू में कहा था, वो है कि पेट के अंदर है, जो पेट का कीड़ा होते हैं, जो जिसके लिए डीऑर्मर खाना पड़ता है। हाँ, डीऑर्मर पेट का जो कीड़ा होते हैं, कीड़ा मारने वाला जो दवाई होते हैं उसे डीऑर्मर कहते हैं। तो डीऑर्मर खाना पड़ता है। वो आपकी लोकल जो प्रैक्टिशनर है, वेट प्रैक्टिशनर है, उनसे बात करने के बाद आप खिलाइए, बस एनिमल स्वस्थ, एनिमल को ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से पूरा रोक लग गया है। वीडियो अगर अच्छे लगे, जो लोग क्या फेसबुक से देख रहे हैं वो लोग फॉलो करके रखिए, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके रखिए। बस ये वीडियो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न किसी वीडियो पर।